ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे हर शहरी को बाहिफाजत मुल्क वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाने का तस्करा करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन में फंसे हर शहरी को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटे बेटी अभी वहां हैं उन्हें पूरी सिक्योरिटी के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। वजीर आजम ने यहां बस्ती में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में मुनक़िदा एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा अपने एक एक शहरी की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलिन तरजीह दी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों लोगों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटे बेटी अभी वहां हैं उन्हें पूरी सिक्योरिटी के साथ अपने घर तक पहुंचाने के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। मुल्क के हर शहरी को अपने परिवार के मसावी करार देते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त जो आलमी हालात हैं इस पर हर एक हिंदुस्तानी की नजर है। हिंदुस्तान ने हमेशा अपने एक एक शहरी की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को अव्वलिन तरजीह दी है। रवा सबके राम राम। मैं दूसरे जिलों से जुड़े सभी मतदाता बहनों और भाइयों का भी अभिवादन करता हूं। साथियों, इन चुनावों में मुझे अनेक बार उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये गौर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव गौर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सबके सब एकजुट है। ये तो योगी ही। भाइयों और बहनों, इन गौर परिवारवादियों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिवरात्रि और होली के मौके पर मुल्क के बाशिंदों को पेशगी मुबारकबाद देते हुए कहा है कि होली जैसे त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल के उसूलों पर अमल करते हुए मुकामी मसनूआत को अहमियत दी जानी चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियों में खुशियों का रंग घोला जा सकता है। मोदी ने इतवार को ऑल इंडिया रेडियो से नश्र होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात की 86वीं किस्त में मुल्क के बाशिंदों से खिताब करते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ त्योहार की खुशियां मना सकते हैं बल्कि मुकामी लोगों की जिंदगियों में भी खुशियों की बहार ला सकते हैं। इसलिए ऐसे मौकों पर मुकामी मसनूआत को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने हिंदुस्तान के रिवायती तिब्बी तरीके आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए वजारत आयुष के जरिए कई कदम उठाए हैं और इसी का नतीजा है कि इसमें अब स्टार्टअप भी शुरू हो गया है। मोदी ने रेडियो पर नश्र अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात की 86वीं कड़ी में इतवार को कहा कि उनकी हुकूमत ने पिछले 7 वर्षों में मुल्क में आयुर्वेद की तशहीर पर अहमियत दी है। आयुष की वजारत की तश्कील से तिब और सेहत से वाबस्ता हमारे रिवायती तरीकों को मकबूल बनाने के आज़्म को और मजबूती मिली है और उन्हें इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ वक्त में आयुर्वेद के शोबे में भी कई नए स्टार्टअप भी सामने आए हैं। मुलाकात मेरे मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी। ये मुलाकात दिलचस्प तो थी ही। अपनी बिटिया के बारे में बताया। उनकी बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से उन्हें अपनी बिटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम यह हुआ
कि रोज मेरी की आंखों की रोशनी करीब करीब चली गई, दिखाई देना ही बंद हो गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी का क्या हाल हुआ होगा, और एक पिता की स्थिति का भी हम अंदाज लगा सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। बेटी के इलाज के लिए आशाएं छोड़ दी, पूरे घर में एक निराशा का वातावरण बन गया। वे भारत आई, केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। काफी समय बेटी यहां रही। आयुर्वेद के इस इलाज का असर ये हुआ कि रोज मेरी की आंखों की रोशनी काफी हद तक वापस लौट आई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मां और मादरी जबान मिलकर जिंदगी को मजबूती फराहम करती हैं। कोई भी इंसान अपनी मां और मादरी जबान ना छोड़ सकता है और ना ही उनके बगैर तरक्की कर सकता है। मोदी ने इतवार को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 86वीं किस्त में कहा कि हिंदी हिंदुस्तान की अहम जबान है और हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि 2019 में हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में तीसरे नंबर पर थी। इसमें बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में 121 मादरी जबानें हैं और इनमें से 14 ऐसी हैं जिनमें से हर जबान को 1 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले हमने मादरी जबान का दिन मनाया। मादरी जबान लफ्ज कहां से आया, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इस ताल्लुक से दानिश्वर बहुत से एकेडमिक इनपुट दे सकते हैं। मैं तो मादरी जबान के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारी जिंदगी को हमारी मां तराशती हैं, वैसे ही मादरी जबान भी हमारी जिंदगी को तराशती हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 240 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर तीसरी परवाज हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई है, जबकि दूसरी परवाज 250 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर इतवार की सुबह यहां पहुंची। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट किया, ऑपरेशन गंगा के तहत 240 हिंदुस्तानी शहरियों के साथ तीसरी परवाज बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि वो जंग ज़दा यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला की जाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। दरियासना एयर इंडिया 1942 की परवाज रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट से 250 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर तकरीबन 3 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योति रादित्य सिंधिया और वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधर ने यूक्रेन से वापस आने वाले हर हिंदुस्तानी को यहां गुलाब के फूलों से मुबारकबाद दी। सिंधिया ने ट्वीट किया, घर वापसी मुबारक हो। दिल्ली के हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की परवाज में यूक्रेन से 250 हिंदुस्तानियों को बाहिफाजत वापस लौटते हुए देखकर राहत और खुशी हुई। उनका इस्तकबाल किया गया और मेरे साथी वी मुरलीधरन के साथ बातचीत की। अपनी ट्वीट में मुरलीधरन ने कहा कि हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे जब तक कि हम आखिरी हिंदुस्तानी को यूक्रेन से नहीं निकाल लेते। हमें आपका ख्याल है। उन्होंने हवाई अड्डे पर तलबा के साथ मलयालम में बातचीत की है। इससे पहले हफ्ते की शाम को 219 हिंदुस्तानियों को लेकर पहली परवाज मुंबई से बुखारेस्ट से उतरी। वजीर खारजा पीयूष गोयल ने उनके इस्तकबाल के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर मौजूद थे। वादी के बाकी हिस्सों की तरह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वरिंदर सिंह की मौजूदगी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर अहमद रायना ने आज त्राल कश्मीर में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज किया। इस हवाले से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां एडीसी ने एक बच्चे को खतरा पिलाकर मुहिम का आगाज किया है। एक ओहदेदार के मुताबिक मुहिम के दौरान त्राल इलाके में सैकड़ों बच्चों को पोलियो मुखालिफ खतरे पिलाए गए हैं। पल्स पोलियो का ड्रॉप्स बनाने का मकसद एक ही है कि पोलियो माइलाइटिस को हिंदुस्तान से ख़त्म करना है, जो कि तकरीबन लगभग ख़त्म हो चुका है। तो ये इसके पहले दो बार हम करते थे ये इस प्रोग्राम को, लेकिन अब ये इतना काम हो चुका है कि अब इस बार एक ही प्रोग्राम किया है उन्होंने, एक साल में एक ही बार। तो इसका यही मतलब है कि पोलियो माइलाइटिस को ख़त्म करना है। इसमें लेस देन 5 इयर्स एज के बच्चों को 2 पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने होते हैं। ये हमारे त्राल
फिलहाल कश्मीर में आज लंबे अरसे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें वर्कर्स की एक अच्छी तादाद ने शमूलियत की। कन्वेंशन में इस बात पर जोर दिया गया कि मौजूदा सूरत हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम रोल बनता है और इसके लिए एक नाजुक मोड पर तमाम वर्कर्स को अपना रोल अदा करना चाहिए। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद शेख, ब्लॉक सदर अब्दुल सलाम मलिक और साबिक यूथ सदर जिले पुलवामा GM कांट्रू भी मौजूद थे। को बुलाया था, उनसे दुगना मतलब 3 गना यहाँ वर्कर्स आए और मैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ कि वो मेरी कॉल पे आ गए, कुछ बिन बुलाए भी आ गए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत जमात उभरेगी और उभरनी चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोल बनता है रियासत जम्मू कश्मीर के लिए और इस जमात को मजबूत बनाना है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो मुस्तकबिल में आपको पता चलेगा ये कितनी मजबूत जमात है और इसका क्या प्रोग्राम होगा वो वक्त पर आपको मालूम होगा। रूसी फौज ने इतवार की सुबह यूक्रेन के वॉसलकाइफ में एक तेल के डिपो पर मिसाइल हमला किया और खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। CNN के मुताबिक पहला धमाका यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से तकरीबन 30 किलोमीटर जनूब में वाक़ शहर वॉसलकाइफ में हुआ है, जहां एक बड़े फौजी हवाई अड्डे के साथ साथ कई ईंधन के टैंक भी हैं। दूसरा धमाका यूक्रेन के उसी खार्किव में हुआ, जहां रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुदरती गैस की पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला के मुशीर एंटोन गेराशेंको ने टेलीग्राम पर कहा कि KLO कंपनी के ऑयल डिपो को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इमदादी कारकुन जाए हादसे की तरफ रवाना हो गए हैं। धमाके में किसी के हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। ये तवील अरसे तक चलता रहेगा और माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस में रूस के साथ बातचीत की पेशकश ठुकरा दी है। ज़ेलेंस्की ने इतवार को कहा कि वो इन ममालिक में बातचीत के लिए तैयार हैं जो यूक्रेन के खिलाफ जारहाना नहीं है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी वफ्द यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए बेलारूस पहुंच चुका है। मुआहदे के मुताबिक रूसी वफूद यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए बेलारूस पहुंच चुके हैं, जिनमें वज़ारत खारजा, दिफा, सदारती इंतजामी अफसरान और दीगर शामिल हैं। हम हुमिल में बातचीत के लिए तैयार हैं। इस तजवीज का जवाब देते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि इस वक्त हम मानसी को ना कर रहे हैं। बातचीत किसी दूसरे शहर में हो सकती है। यकीनन हम अमन चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम जंग का खात्मा चाहते हैं। हमने रूस को वारसा, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बाकू और दीगर मुकामात के बारे में बताया है जो जारहाना नहीं हो। ये बातचीत का वाहिद रास्ता है जो ईमानदार और जंग को रोकने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने इतवार को कहा है कि यूरोप में नेटो इत्तेहादियों के जरिए यूक्रेन को हथियार फराहम कराएंगे। दी सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक मॉरिसन ने कहा, मैंने अभी वजीर दिफा पेटेडिटन से बातचीत की है और हम अपने नेटो इत्तेहादियों, खास तौर पर अमेरिका और बरतानिया के जरिए यूक्रेन को हथियार फराहम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जुमे के रोज जिस फौजी इमदाद का ऐलान किया था, इसको वुसअत देने का नेटो बेहतरीन जरिया है। उन्होंने कहा वो पहले से ही इमदाद फराहम कर रहे हैं और हम उनके काम में उनकी इमदाद करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मजीद इंसानी इमदाद भेजने का यकीन दिलाया है। गुटेरेस ने हफ्ते के रोज ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बात की और कहा कि मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा से यूक्रेन के लिए इजाफी माली इमदाद की अपील की जाएगी। ये अपील गुज़िश्ता जुमेरात को यूक्रेन की फौरी जरूरियात को पूरा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इमदाद फंड से $2 मिलियन जारी करने के उनके फैसले के बाद से हैं। दरियासत अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा है कि गुटेरेस यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर फिलहाल जिनेवा का सफर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मौजूदा तनाज़ा की सूरत हाल के पेश नजर गुटेरेस फिलहाल न्यूयॉर्क में ही रहेंगे और शेड्यूल के मुताबिक जिनेवा का सफर नहीं करेंगे। वो पीर को वीडियो पैगाम के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास से खिताब करेंगे।
अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रूस पर इख्तिसादी पाबंदियों को तीसरी आलमी जंग से गुरेज की कोशिश करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन पर फौजी हमले की रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि रूस के खिलाफ जंग में अमली तौर पर शरीक होकर तीसरी आलमी जंग का आगाज कर दिया जाए, या फिर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इस मुल्क को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया जाए। दूसरी जानिब रूस ने खबरदार करते हुए कहा है कि यूरोप की जानिब से पाबंदियों के जवाब में वो तखफीफ असलहा मुआहदों से अलहदा हो सकते हैं। अपने बयान में डिप्टी हेड रूसी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि मगरिब से ताल्लुकात मुकम्मल खत्म कर सकते हैं। वाज़ेह है कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक ने रूस पर पाबंदियां आयद की हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करने वाले अपने बयान का दिफा किया है। CNN ने इतवार को यह इत्तला दी है। साबिक अमरीकी सदर ने यह बयान सालाना कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में दिया है, जिसमें उन्होंने पुतिन को होशियार करार दिया। ट्रंप ने अपने बयान को वापस लेने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मसला ये नहीं है कि पुतिन होशियार है, हालांकि वो यकीनन होशियार हैं। मुसीबत ये है कि हमारे लीडर बेवकूफ हैं। जब से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौज का इस्तेमाल किया है, तब से ट्रंप पुतिन की तारीफ कर रहे हैं। एक रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने पुतिन को एक बासलाहियत और अमली और समझदार करार दिया। ताहम रूसी क़यादत की तारीफ करने वाले बयान के बाद उन्होंने तवाज़ुन बनाने के लिए पुतिन के यूक्रेन पर हमले के फैसले की तनकीद भी की है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक रूसी परवाजों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर रहे हैं, ये इत्तला जर्मन मीडिया ने दी है। जर्मनी में ARD ब्रॉडकास्टर के लिए काम करने वाले सहाफ़ी मैटियास डेस ने हफ्ते के रोज देर रात गए ट्वीट किया, यूरोपीय यूनियन के ममालिक रूसी परवाजों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर रहे हैं। एक काबिल एतमाद जरिए ने अभी मुझे इसकी तस्दीक नहीं की है। जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन परचम बरदार और जर्मनी की सबसे बड़ी एयरलाइन लुफ्तांसा ने यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दरमियान रूसी फिजाई हुदूद में अपनी परवाजें एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी हैं। जनूबी कोरिया की खबरसां एजेंसी यूनहाप के मुताबिक शुमाली कोरिया ने इतवार को एक नामालूम प्रोजेक्टाइल का तजुर्बा किया। यूनहाप ने कहा कि यह मिसाइल मशरिक की तरफ फायर किया गया था और इसके लॉन्च का ऐलान जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ JCS ने किया था। जापान के कोस्ट गार्ड ने खबरदार किया है कि शुमाली कोरिया ने इतवार की सुबह एक मिसाइल का तजुर्बा किया। इसके पेश नजर उन्होंने जहाजों को एहतियात बरतने की ताकीद की है। क्यूडो न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है कि ये प्रोजेक्टाइल जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि बहराए जापान से फायर किया गया एक बैलिस्टिक मिसाइल था और जो जापान के खुसूसी इख्तिसादी जोन SEZ से बाहर गिरा। अगर तस्दीक हो जाती है तो ये इस साल जनूबी कोरिया की 8वीं लॉन्च होगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद के NTR स्टेडियम में 37वें हुनर हाट एग्जीबिशन का इनेकाद। मरकजी वज़रा मुख्तार अब्बास नकवी, जी किशन रेड्डी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत। तेलंगाना भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। रियासती वज़ीर हरीश राव समेत मुख्तलिफ मुकामात पर मुतल्लिका कायदीन ने पिलाई बच्चों को पोलियो खुराक। तेलंगाना कोरोना टीका अंदाजी में सबसे आगे। वालिदैन बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने में गफलत न करें। हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर पल्स पोलियो मुहिम का आगाज करने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। यूक्रेन से तेलंगाना की 28 तालिबात वापस हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर। एयरपोर्ट पर रुकन असेंबली प्रकाश गौड़, शमशाबाद DCP जगदीश्वर रेड्डी ने भी उनका इस्तकबाल किया। होली जैसे त्योहार पर हो वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल। आयुर्वेद को बढ़ाने कई इक़दामात। माँ और मादरी ज़बान जिंदगी को मजबूत बुनियाद फराहम करती है। माहाना प्रोग्राम मन की बात से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत 240 हिंदुस्तानियों के साथ तीसरी परवाज हिंदुस्तान के लिए रवाना।
रूसी अफवाज का यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला जारी। इतवार की सुबह 2 बड़े धमाके। यूक्रेन ने रूस के साथ मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के सदर को मजीद इंसानी इमदाद भेजने का दिलाया यकीन। ऑस्ट्रेलिया का नीटो के जरिए यूक्रेन को हथियार भेजने का ऐलान। ट्रंप ने पुतिन की तारीफ करने वाले बयान का किया दिफा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।